हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्प्रिंग फीवर के ड्रामा के एपिसोड 3 को समझेंगे, वो भी हिंदी में। एपिसोड की शुरुआत होती है मेट्रो में। जब यॉन बॉम्ब गिरने वाली होती है तो सही समय जेग्यू आकर उसे बचा लेता है। अब ये दोनों इतने नज़दीक खड़े होते हैं कि यॉन बॉम्ब को याद आता है कि वो जेग्यू के साथ पहले भी सियोल में मिल चुकी है और जेग्यू ने सियोल में उसे बचाया था। अब यहाँ ये बात उसे याद आती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो उसे नहीं जानती। तभी यहाँ मेट्रो में यॉन बोम को वो आदमी दिखाई देता है जिसके साथ सी जीन खड़ी थी। तो यहाँ यॉन बोम और जेग्यू उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ जेग्यू उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है और जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो यी हुन होता है। और यहाँ यी हुन और जेग्यू का कुछ पास्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने ही लग जाते हैं। तब यी हुन जेग्यू को कहता है कि मैं 10 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम अब जाके मुझे मिले हो। जेग्यू कहता है इसका क्या मतलब है। तभी बीच में यॉन बॉम आती है। वो यी हुन की कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि सीजिन कहाँ है और तुम उसके साथ क्यों खड़े थे। तब हमें यहाँ पता चलता है कि यी हुन सीजिन का बड़ा भाई है और वो उसके साथ उसके घर पर जाने के लिए सेउल आई है और ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता है। तब जाके यहाँ जेग्यू और यॉनबॉम को रिलीफ मिलता है कि वो अपने भाई के साथ ही है और उसके अपार्टमेंट में जाने वाली है। अब तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है जिसमें हम देखते हैं कि जेग्यू अपने छोटे नेफ्यू को अपने साथ स्कूल लेकर आया है, जिसकी वजह से सभी को परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर सकते, सर पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसका जो छोटा नेफ्यू है वो रो रहा है। तभी यी हुन उसके पास आता है और उसके नेफ्यू को शांत कराने में मदद करता है और वो फिर उसे वापस जेग्यू को दे देता है और कहता है कि उन्हें प्यार से सहलाना पड़ता है ताकि वो रोना बंद करे। अब जब स्कूल ख़त्म होती है उस दिन तो जेक्यू देखता है कि उसके लॉकर में एक शूज़ का बक्सा रखा हुआ है और जब वो शूज़ के बक्से को ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ ढेर सारे पैसे पड़े हुए हैं और वो यी हुन ने ही उसे दिए होते हैं। अब कार में यॉन बॉम जेग्यू से पूछती है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है यी हॉन के साथ, तुम दोनों एक साथ लड़ने ही क्यों लग गए जब इतने सालों बाद तुम मिले, और वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि वो तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। तो वो उस बात को नहीं आंसर करता है और वो बात को पलट देता है कि हम अभी घर नहीं जा सकते, हमें एक होटल बुक करके, रूम बुक करके यही रहना होगा क्योंकि हम दिन में इतनी भागा दौड़ी कर चुके हैं कि हम सभी को रेस्ट की ज़रूरत है। और ख़ास कर मेरे नेफ्यू को, क्योंकि वो अभी बच्चा है और उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, इस वजह से उसे नींद भी पूरी मिलनी चाहिए। जब वो होटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी रूम्स बुक है, इसलिए उन्हें एक ही रूम मिल सकती है जिसमें डबल बेड और एक सिंगल बेड अवेलेबल है। अब इस रूम को बुक कर लेते हैं। जब वो रूम में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे लवी डवी कपल्स के लिए रोजेस वगैरह बिछाए हैं बेड पे। तो तुरंत ही यॉन बॉम उनको वहाँ से हटा देती है और वो बैठ जाती है बेड पर और जेग्यू एक्सरसाइज करने लग जाता है। तो यॉन बॉम उससे पूछती है कि तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी हैबिट है और वो यॉन बॉम को एक्सरसाइज करने के लिए हेल्प मांगता है। वो अपने पैर को पकड़ने के लिए कहता है, यॉन बॉम उसके पैर को पकड़ती है और जब वो पुशअप करता है तो वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब ये दोनों तुरंत ही खड़े होते हैं और टॉपिक को चेंज करते हैं। यॉन बॉम जेग्यू से कहती है कि इस होटल में एक्सरसाइजिंग रूम है, मतलब जिम है, तो तुम वहाँ जाके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, रूम में मत करो। तो वो वैसा ही करता है, वो चला जाता है ट्रेडमिल में रनिंग करने के लिए। अपना फ़ोन रूम में ही भूलता है तो उसके फ़ोन पर एक लड़की का कॉल आ रहा होता है। अब यॉन बॉम उसे देख लेती है, वो बार बार कॉल आ रहे हैं, इसलिए वो जेग्यू का फ़ोन लेकर अपने रूम से बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी वो चिल्लाने लगती है कि एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया है, वो डूब रहा है। जेग्यू आवाज़ सुन के डाइव मारता है पानी के अंदर और वो उस छोटे बच्चे को डूबने से बचाता है और वो उस स्विमिंग पूल से उसे बाहर लेकर आता है। वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसकी मॉम जब आती है तो वो अज्यूम करती है कि जेग्यू ने उसे रुलाया है और वो ज़ोर से थप्पड़ मार देती है बिना उनकी बात सुने।
और जब यॉन बोम ये सीन देखती है तो उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो क्लासरूम में थी तो एक वुमन उसके पास आती है और ज़ोरों से थप्पड़ मार के ये उसे एक्यूजेशन लगाती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही है। जेक्यू यहाँ छोटे बच्चे की मॉम को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, लेकिन यॉन बोम कहती है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए और उन्हें उनकी गलती का एहसास होना चाहिए। तो यहाँ वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वो छोटे बच्चे की मॉम जो है वो जेक्यू को माफ़ी मांगती है और उसके बच्चे को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। यहाँ जेक्यू कहता है कि आपको यॉन बोम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो लेडी यॉन बोम को भी माफ़ी मांगती है। अब ये दोनों चले जाते हैं अपने होटल रूम में सोने के लिए। यहाँ जेक्यू सोचता है कि यॉन बोम को याद क्यों नहीं है कि उसकी मेरे साथ पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन तभी यॉन बोम सोचती है कि जेक्यू को पता नहीं है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इसीलिए यहाँ यॉन बोम खुद से बातें करती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे, हमारे बीच कुछ मुलाकात हुई थी, और फिर वो सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जब यॉन बोम स्कूल जाती है तो उसके कलीग्स टीचर यहाँ बातचीत करते नज़र आते हैं कि जेक्यू का जो नेफ्यू है, जो उसे वो पाल रहा है, तो सभी विलेजर्स कह रहे हैं कि शायद जेक्यू का जो नेफ्यू है वो उसका खुद का बेटा है। तो यहाँ यॉन बोम कहती है कि वो अपने बेटे को अपने नेफ्यू क्यों बता रहा है। तो यहाँ सभी टीचर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये बात सच हो सकती है। यॉन बम जब घर जा रही होती है तो वो ये बात को सोचती है कि जेक्यू का वो सच में बेटा तो नहीं होगा, लेकिन वो खुद को कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वो देखती है कि जेक्यू इतनी बारिश में बिना छाते के खड़ा है। यहाँ जेक्यू ड्रेनेज पाइप को अपने हाथों से मोड़ने की कोशिश करता है। यॉन बॉम सोचती है कि वो ड्रेनेज पाइप का नुकसान कर रहा है तो वो उसके पास जाकर उससे डांटती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जेक्यू तो एक छोटे से पपी जो कि ड्रेनेज पाइप में फंस चुका था, गिरा था, उसे बचा रहा है। और वो दोनों सोचते हैं कि उसको चोट लगी है तो उसे जल्दी ही वेट पेट्स हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो दोनों नज़दीकी पेट हॉस्पिटल में उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तब यॉन बोम जेक्यू से कहती है कि कुछ कपड़ा वगैरह होगा तो हम इसे लपेट देते हैं ताकि इसे ठंड ना लगे। तो यहाँ जेक्यू अपनी शर्ट को उतार लेता है और उसमें उस छोटे से पपी को लपेट देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। यहाँ यॉन बोम उसे डांटती है कि तुम्हें अपनी शर्ट को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि इस छोटे से पपी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहाँ नर्स तो जेक्यू के एब्स को देखती है। जेक्यू उससे कहता है कि हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ नर्स कहती है कि डॉक्टर बाहर गई है, इसलिए आप ये फॉर्म फिलअप कर दो। यॉन बोम छोटे पपी को लेकर बैठती है, तभी जेक्यू फॉर्म फिल आउट करता है। यॉन बोम देखती है कि जेक्यू के पीठ पे काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान हैं। दोनों यहाँ उस छोटे पपी का नाम अब रखते हैं बॉम्सिक, दोनों के नाम मिलाकर। और वो जो फॉर्म फिलअप किया था जेक्यू ने, उसमें उसने पपी के फादर में अपना नाम लिख दिया और मदर में यॉन बोम का नाम लिख दिया। वही यी हॉन यहाँ घर पे गन मशीन में पैसों को डालकर उड़ा रहा होता है और वो फिर एक सीन को याद करता है जो कि अभी अभी रिसेंटली वो जेक्यू के घर पर गया था। और यहाँ पे जेक्यू उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 10 सालों से मुझे तुम्हारे पैसों के लिए ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं उस एग्जैक्ट शू के बॉक्स में तुम्हें तुम्हारे दिए हुए पैसों से 3 गुना ज़्यादा पैसे लौटा रहा हूँ। लेकिन यीहून कहता है कि मैं तुम्हें पैसों के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम मुझे अपॉलॉजी मांगो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी क्यों कहूँ, ये तुम अपने पैसों को अपने साथ लेकर अपने घर पर चले जाओ, ऐसा कह देता है। अब यहाँ सी जिन घर पर आती है स्कूल से। वो कहती है कि वो हानग्यूल को फर्स्ट रैंक में हराना चाहती है। क्लास में हानग्यूल फर्स्ट रैंक लाता है और सेकंड रैंक सी जिन की होती है। जीहुन भी कहता है कि वो उसी फैमिली के एक इंसान से बदला लेना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते नज़र आते हैं और उसे जिससे बदला लेना है वो है जेक्यू। यहाँ एपिसोड के एंड में जेक्यू बोम को खाने पे ले जाता है एक रेस्टोरेंट। तो यहाँ पपी के पेरेंट्स बनने का नाटक करते हुए जेक्यू प्रिटेंड करता है कि वो बोम का हस्बैंड है और उसके लिए कितना केयरिंग है। वो ओनर से कहता है कि मेरी वाइफ के लिए बहुत अच्छी
और ये सारी बातें सुन के यॉन बोम इरिटेट हो जाती है और जेग्यू उसे इरिटेट करना शुरू रखता है। यहाँ पे फिर यॉन बॉम अचानक से जेग्यू को कहती है कि लेट्स हैव अ ड्रिंक, कर हम एक कैफ़े में ड्रिंक करने के लिए मिलते हैं। इस लाइन से क्लियरली फील होता है कि बॉम को जेग्यू पसंद आ रहा है और अभी फैंस को प्योर बटरफ्लाइज आती है ये सेंटेंस सुन के। जेग्यू कहता है कि हम दोनों ही, तो वो कहती है कि हाँ हम दोनों ही जाएंगे। तब जब जेग्यू अपने फ्रेंड और उसके जो कंपनी में वर्क करता है उसे ये बात बताता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि शायद बॉम को आप पसंद आने लगे हो, इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए आपको ड्रिंक करने के लिए कल बुला रही है। और वो कहता है कि आप नोटिस करना, अगर वो अच्छे से ड्रेसअप होके आती है, बात बात पे हंसती है, तो आप उसे 100% पसंद आ चुकी हूँ। अब यहाँ शावर लेते वक्त ये सारी बातों को जेग्यू सोचता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि ये बस कुछ नहीं है, वो बस ड्रिंक करने के लिए बुला रही है एज अ फ्रेंड, और वो ज़्यादा उसमें नहीं जाता है उन बातों में। नेक्स्ट डे वो जाता है, बूम का इंतज़ार करता है। बूम यहाँ पे सच में काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होके आती है कलरफुल क्लोथ्स में, और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी करती नज़र आती है। तो वो ये अज्यूम कर लेता है कि शायद बूम को उसके लिए फीलिंग्स है और वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए उसे बुलाया है। यहाँ पे यॉन बूम उसे अपने हाथों से डिश को खिलाती है, उसे प्यारी प्यारी बातें भी करती नज़र आती है। यहाँ पे वो कहता है कि वाइट टी शर्ट पहनी है तो खाना खाते वक्त शायद इस पर दाग लग सकते हैं। ये बात सुनते ही यॉन बॉम अपनी सीट से उठ जाती है और एप्रिन लेने के लिए चली जाती है, और वो खुद अपने हाथों से उसे एप्रिन पहनाती है ताकि उसकी शर्ट ख़राब ना हो। ये नज़दीकी मूवमेंट देख के यहाँ जेग्यू फ्लस्टर्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते नज़र आते हैं और जेग्यू को ये अब कंफर्म होने लगता है कि शायद यॉन बॉम उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी। अब यहाँ ड्रिंक और डिनर के बाद दोनों वॉकिंग करते करते घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ जेग्यू उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये जो तुम इतने एफर्ट्स लगा रही हो, और क्या इसका वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ। तो यॉन बूम भी उसे कह देती हैं कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं इसीलिए तुम्हें ड्रिंक के लिए लेकर आई थी, इसीलिए मैं इतना अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती नज़र आती है। ये एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, हिंट देते हुए कि शायद यॉन बूम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगी। तो आपको हमारा ये एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।